हेलो मेरी प्यारी बेटियों, आप सब कैसी हैं? उम्मीद है आप सब अच्छी हैं। तो लीजिए, अब से शुरू हो गया है आप लोगों का गृह विज्ञान का क्लास। तो आज मैं कक्षा 12 वालों के लिए पहला पाठ लेके आई हूँ। मैं आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से पहले सारे पाठ खत्म करूंगी और वे सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो लीजिए, अब से कोरोना को हराना है और बोर्ड में अच्छे नंबर से पास होना है। तो सबसे पहले मैं आपका इकाई 1 लेती हूँ, संतुलित आहार, डाइट चार्ट। संतुलित आहार क्या है? संतुलित मतलब एक बैलेंस, यानी किसी चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। तो संतुलित के अंतर्गत क्या आता है? यानी आहार यानी हमारा भोजन। तो भोजन के अंतर्गत क्या ऐसा चीज आता है जो हमारा संतुलित आहार बनता है? अर्थात वे सारे पोषक तत्व जो भोजन में निहित हैं, यानी 6 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में निहित होते हैं। तो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे आहार में सम्मिलित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, उसे क्या कहते हैं? हम संतुलित आहार, यानी संतुलित आहार कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या दिया है? वह आहार जो शरीर को ऊर्जा, यानी जो 6 आपके पोषक तत्व हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, निम्न भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन सा? शरीर ऊर्जा के लिए, दूसरा शरीर निर्माण के लिए, तीसरा है शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यानी आहार आपका कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सके, शरीर का निर्माण हो और शरीर को सुरक्षा प्रदान करे। तो सबसे पहला है ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए क्या है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा आपको ऊर्जा की पूर्ति कराते हैं। दूसरा है शरीर के निर्माण के लिए। शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन्स, खनिज लवण और जल शरीर का निर्माण करते हैं। तीसरा है शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन्स, खनिज लवण है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तीनों अलग अलग क्या है। तो अब इसके अंतर्गत आता है संतुलित आहार। नंबर 1 है संतुलित आहार में ध्यान रखने योग्य बातें। तो ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? पहला नंबर है कम से कम 1/3 प्रोटीन प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त हो। प्राणीजन्य मतलब जो प्राणियों से प्राप्त हो। ठीक है, प्राणियों से यानी जो प्राणी से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक, जंतुओं से, जैसे आपका मांस, मछली, अंडा, पनीर, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है? प्राणियों से। दूसरा नंबर है वनस्पतियों से उपलब्ध प्रोटीन एक ही स्रोत से न प्राप्त की जाए, यह विभिन्न विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो। यानी जो भी वनस्पति जैसे पेड़ पौधों से जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं प्रोटीन की, उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति। तो एक ही वनस्पति से न प्राप्त हो प्रोटीन के स्रोत, अलग अलग हो। जैसे आपका सोयाबीन हो गया, बादाम हो गया, काजू, अखरोट, मूंगफली, दलहन की भी जितनी चीजें जैसे अरहर, मूंग, चना, ये सब अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि इन सब में जो भी प्रोटीन पाया जाता है उनमें अलग अलग अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप सभी प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त हो सके। नंबर 3 है वसा का लगभग 50% भाग जंतु वसा होना चाहिए। जंतु वसा मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होता है। उसमें क्या है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो 50% जंतु वसा, जैसे दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस और मछली का तेल, ये सब क्या है? ये जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा है। नंबर 4, जब अतिरिक्त कार्य या परिश्रम करने पड़े तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हमें किससे होती है? शर्करा या मंड से की जाती है। शर्करा यानी गुड़, शक्कर, ठीक है, मंड जो चावल से हमें प्राप्त होता है। तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अतिरिक्त, यानी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें अतिरिक्त शर्करा या मंड की
आवश्यकता होती है। नंबर 2 है इसी में आपका संतुलित तथा पर्याप्त आहार, बैलेंस या सफिशिएंट डाइट। संतुलित तथा पर्याप्त मतलब ऐसा आहार जिससे हमारी भूख शांत होती है, ठीक है। ऐसा आहार जो व्यक्ति की भूख को शांत करता है, उसके भार में कमी नहीं आने देता है तथा शरीर को सामान्य रूप से क्रियाशील बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? पर्याप्त आहार। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि पर्याप्त आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार ना पूछ के क्या पूछता है? पर्याप्त आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आहार कि आप सब जानती हैं, अगर हम आहार ना ग्रहण करें, अगर हम भोजन ना ग्रहण करें तो हमारे शरीर में जो है कमजोरी होने लगती है, ठीक है। हमें भूख महसूस होने लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश ऐसा करते हैं कि हम ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे हमारी भूख शांत हो जाए, हमारे भार में कोई कमी ना आए और हमारा शरीर क्रिया जो है, शरीर की जो क्रियाशीलता है वो बनी रहे, ठीक है। संतुलित आहार शरीर के लिए वृद्धिकारक, क्षतिपूर्ति करने वाला, समस्त अंगों एवं तंत्रों को सुचारू रूप से संचालित करने वाला, सभी क्रियाओं को नियमित करने वाला तथा शरीर को पूर्णतः स्वस्थ एवं निरोग रखने वाला होता है। जैसा कि आप अभी कोरोना टाइम में भी देख चुके हैं कि इस बार कम से कम लोग बीमार हुए हैं। कारण क्या है? साफ सफाई और स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन। तो संतुलित आहार के अंतर्गत ये सब भी चीजें आती हैं। हम हमेशा अगर स्वच्छ हाथों से, यानी खाना बनाने से पहले, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, अगर हम अपने हाथों को अच्छे से साफ सुथरा करते हैं, अच्छे से धुलते हैं, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन बनाते वक्त भी अगर हम साफ सफाई वाली चीज़ों का ध्यान रखें तो भी हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और निरोग से बचता है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों का? आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को जो भी चीज़ नहीं समझ में आया है उसे आप पूछ सकती हैं, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।